बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ जी आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको कुछ पॉइंट्स के बारे में समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो आज हमारे वज़ीर तालीम मुराद राज साहब ने नोटिफिकेशन किया एग्ज़ाम्स की प्रमोशन के हवाले से। तो काफ़ी स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ हैं इसको लेके कि इसका क्या मतलब है। तो इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जी मैं उन स्टूडेंट्स का, उन लोगों का बहुत मशकूर हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और जो फॉलो करें, जो सपोर्ट करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो कि आप सपोर्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले जी पहले पॉइंट में वो कहते हैं ऑल द कैंडिडेट्स अपेयरिंग इन क्लास 9th एंड 11th आर प्रोमोटेड टू नेक्स्ट लेवल क्लासेस। यानी कि जो 9th में और 11वीं क्लास में स्टूडेंट्स पढ़ते थे उनको प्रमोट कर दिया गया है अगली क्लासेस में। दूसरे पॉइंट में वो कहते हैं कैंडिडेट्स वो अपेयर्ड इन क्लास 10th एग्जामिनेशन देयर पेपर शैल बी मार्क्ड एंड रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड अकॉर्डिंगली। इसका मतलब ये है कि जो 10वीं क्लास के पहले कह रहे थे कि प्रमोट कर दिया जाएगा उनको उनके 9th के रिज़ल्ट के हिसाब से, तो इसमें ये तब्दीली आ गई है। यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में ये बात बता दी गई है कि जो 10वीं क्लास के जो पेपर हो चुके हैं वो चेक होंगे और चेक होने के बाद उनके मार्क्स जो हैं वो लगाए जाएंगे। और ये सिलसिला जो है वो 15 जून से शुरू होगा और 90 डेज़ के अंदर अंदर आपका जो रिज़ल्ट है वो आ जाएगा। उसके बाद चौथे पॉइंट में कैंडिडेट्स वो हैव क्वालिफाइड ऑल द सब्जेक्ट्स इन HSSC पार्ट 1 विल बी अवार्डेड द सेम मार्क्स इन पार्ट 2। यानी कि टू बी फेयर विद द स्टूडेंट ऑफ देयर एडिशनल एफर्ट्स टू इम्प्रूव देयर मार्क्स इन पार्ट 2। तो ये बात हो रही है कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी पेपर देने थे तो उनको पार्ट 1 के यानी 11वीं के हिसाब से पेपर नंबर दिए जाएंगे और जो 12वीं है उसमें 3% इजाफा करके उनको नंबर मिल जाएंगे। पाँचवें पॉइंट में बात कर रहे हैं कि कैंडिडेट्स वो हैव क्वालिफाइड पार्ट 1 एग्जामिनेशन बट फील्ड एज अ होल इन पार्ट 2 विल बी अवार्डेड द सेम एज ऑब्टेन्ड इन पार्ट 1। तो इसी में भी यही बता रहे हैं कि उनको पार्ट 1 के हिसाब से जो है वो नंबर दे दिए जाएंगे अगरचे वो पार्ट 1 बट फेल्ड एज अ होल इन द पार्ट 2। पार्ट 2 में अगर वो फेल भी हैं तो उनको पार्ट 1 के हिसाब से जो है वो नंबर दे दिए जाएंगे। दैट कैंडिडेट्स वो हैव क्वालिफाइड देयर HSSC पार्ट 1 एग्जामिनेशन 2018 में बट फेल्ड इन द वेरियस सब्जेक्ट्स इन पार्ट 2 एंड नाउ अपेयरिंग एज कंपार्टमेंट केस दे विल बी अवार्डेड द सेम एज ऑब्टेन्ड इन पार्ट 2। तो वो जो दोनों साल के पेपर दे चुके थे लेकिन अभी जो है वो एज ए सप्लीमेंट्री उन्होंने एडमिशन भेजा था तो उनको भी जो है वो सब का रिजल्ट देख के प्रमोट कर दिया जाएगा। द कैंडिडेट्स वो हैव क्वालिफाइड देयर पार्ट 2 एग्जामिनेशन बट फेल्ड इन वेरियस सब्जेक्ट पार्ट 1 एज ये भी वही वो सप्ली वाली बात करें विल बी अवार्डेड द सेम एज दे हैव obtained इन थ्योरी ऑफ पार्ट 2। द मार्क्स obtained इन प्रैक्टिकल एग्जाम अर्लियर शैल रिमेन द सेम। जो प्रैक्टिकल नंबर है वो भी सेम रहेंगे। उसके बाद द कैंडिडेट्स अपेयरिंग फॉर इम्प्रूवमेंट, जो इम्प्रूवमेंट के लिए अपेयर हुए थे तो एज अ होल विल बी अवार्ड द सेम एज दे ऑब्टेन्ड थ्योरी ऑफ पार्ट 1। तो उनको भी पार्ट 1 के हिसाब से नंबर मिल जाएंगे। लेकिन इसमें यह है कि जो इम्प्रूवमेंट वाले वो अगर चाहते हैं दोबारा पेपर देने तो वो स्पेशल पेपर भी दे सकते हैं। पॉइंट 9 में वो बता रहे हैं द कैंडिडेट्स अपेयरिंग फॉर इम्प्रूवमेंट वेरियस सब्जेक्ट विल बी अवार्डेड द हाईएस्ट मार्क ऑब्टेन्ड इन द रेलेवेंट सब्जेक्ट इन द पार्ट 1 पार्ट 2 वेयर द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन प्रैक्टिकल अर्लियर शैल बी रिमेन द सेम। 10वें में द कैंडिडेट अपेयरिंग द इम्प्रूवमेंट देयर। तो इसका मतलब ये है कि आप स्पेशल जो पेपर हैं वो दे सकते हैं और अगर आप अगला रिजल्ट ही रखना चाहते हैं तो वो भी आप रख सकते हैं। द कैंडिडेट अपेयरिंग टू देयर लास्ट चांस फॉर पासिंग द एग्जाम विल बी अवार्डेड द एवरेज मार्क ऑब्टेन्ड इन पासिंग सब्जेक्ट। तो उनको एवरेज नंबर दे के पास कर दिया जाएगा। उसके बाद जी 12वें पॉइंट में वो कह रहे हैं द कैंडिडेट्स वो है फेल्ड इन द वेरियस सब्जेक्ट्स पार्ट 1 एंड अपेयरिंग इन पार्ट 2 विल बी अवार्डेड एवरेज मार्क ऑब्टेन्ड इन पासिंग। तो उनको भी यानी कि जिनकी 2 या 3 सप्लियाँ हैं उनको भी एवरेज जो पासिंग मार्क्स दे के पास कर दिया जाएगा। द कैंडिडेट्स अपेयरिंग फॉर वेरियस सब्जेक्ट्स पार्ट 1 एंड 2 एज कंपार्टमेंट केस ही विल बी अवार्डेड मार्क्स ऑब्टेन्ड इन पासिंग सब कैलकुलेशन ऑफ इन फेल्ड सब्जेक्ट्स। तो इसका मतलब ये है कि जो पार्ट 1 जो एज ए कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स जो के अपेयर होंगे पेपर में तो उनको भी एवरेज नंबर दे के पास कर दिया जाएगा। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम विल नॉट बी कंडक्टेड। प्रैक्टिकल के नंबर जो हैं यानी प्रैक्टिकल जो हैं वो नहीं होंगे
और क्या होगा कि आपको जो तमाम स्टूडेंट्स हैं उनको 50% नंबर दे दिए जाएंगे और बाकी जो 50% है वो आपकी जो थ्योरी के पेपर हैं उनको देख के दिए जाएंगे। उसके बाद 15वें पॉइंट में, इफ़ एनी कैंडिडेट डज नॉट एक्सेप्ट द ऑफर्ड प्रमोशन और अवार्ड इन द एनालॉगी ऑफ प्रीवियस मार्क्स ही शैल अपीयर इन द नेक्स्ट शेड्यूल एग्जामिनेशन इन 2021। मतलब जो इस प्रमोशन को नहीं मानता, वो कहता है कि मैं इससे अच्छे नंबर ले सकता हूँ, तो वो जी जो अगला इम्तिहान होगा सितंबर में या अगले साल, तो वो जी उसमें जो है वो ऐड हो सकते हैं, एडमिशन भेज सकते हैं। कैंडिडेट्स वो आर प्रमोटेड फ्राम 9th and 10th टू नेक्स्ट लेवल क्लासेस विल बी 10th and 11th क्लासेस रेस्पेक्टिवली इन 2020 एंड देयर मार्क्स विल बी कैलकुलेटेड सिमिलर टू प्रमोशन गाइड। तो इसका मतलब ये है कि जो 9th और 11th वाले हैं, जो जिनको प्रमोट कर दिया गया 10वीं और 12वीं में, तो उनके जो अभी रिज़ल्ट आएगा नेक्स्ट ईयर 2021 में, तो उसके हिसाब से उनको नंबर मिल जाएंगे, उसमें ना कटौती होगी ना इजाफा होगा। द फी ऑफ कैंडिडेट्स who are promoted to next class without examination will be adjusted for the annual examination 2021। तो ये फीस एडजस्ट वो कह रहे हैं कि कर दी जाएगी। द कैंडिडेट्स who failing in the following categories are being offered special COVID-19 एग्जाम only which would be held in August। और ये जो स्पेशल इम्तिहान है, जो कैटेगरी 4 किस्म की कैटेगरीज हैं, उनका इम्तिहान जो है वो अगस्त में होगा। द कैंडिडेट्स who have applied for composite, यानी कि जिन्होंने कंबाइन पेपर के लिए अप्लाई किया था। द कैंडिडेट्स अपेयरिंग इन द वेरियस एडिशनल सब्जेक्ट्स, जो 1 या 2 मजमून जिन्होंने इम्प्रूव करने थे वो भी इसमें जी शामिल हो सकते हैं। द कैंडिडेट्स अपेयरिंग इन द शहादतुल खासा, यानी कि जो आलम का कोर्स होता है उसके लिए जो अपेयर हुए थे, तो वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। द बोर्ड शैल मेंशन इन द transcript and in the certificate that marks awarded part 2 and part 1 are the best prediction of the performance and has been awarded based on the formula and guidance provided by the respective। उसके बाद जी है considered as valid and fair। तो ये जी सारी जो प्रमोशन होगी वो कह रहे हैं वैलिड होगी, इसमें कोई जो है वो कन्फ्यूजन वाली बात नहीं। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे। तो इसमें बाकी चीज़ें वही हैं, सिर्फ जो 10वीं क्लास है उसकी एक अपडेट इसमें है जो कि यहाँ पर बताई गई है कि 10वीं के पहले जो था शेड्यूल के पेपर चेक नहीं होंगे, अभी जो शेड्यूल है कि वो पेपर चेक होंगे और उनके मार्क्स होंगे, और ये 15 जून से काम शुरू होगा और 90 डेज़ के अंदर अंदर रिज़ल्ट आ जाएगा। तो इसके अलावा बाकी चीज़ें जो हैं वो सेम है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको मसला तो दोबारा पूछ सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। इसी तरह के मज़ीद अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी और अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।